वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। हमारे देश के इस महानतम व्यक्तित्व का यथाशक्ति अवलोकन हम लोग कर रहे हैं, जिसकी स्मृति से ही अंतःकरण अनेक प्रेरणाओं से भर जाता है। धर्म की रक्षा के लिए किस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए, इसका आदर्श सामने खड़ा हो जाता है। और जिनके ग्रंथों को पढ़ करके बुद्धि निश्शंक हो जाती है, ऐसे भगवान पूज्यपाद भाष्यकार श्री आदि शंकराचार्य महाराज उत्तर काशी में धन्य हो गए। उन्हें साक्षात भगवान वेदव्यास जी का दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान वेदव्यास जी के अनुग्रह से पहली बात तो यह कि यह प्रमाणित हो गया कि वेदांत सूत्र का, ब्रह्म सूत्र का जो अर्थ भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने किया है, वही भगवान वेदव्यास जी को अभिप्रेत है। ध्यान रखना, यह ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरक भाष्य जिसको कहते हैं, या आजकल लोग जिसे शांकर भाष्य इस नाम से पहचानते हैं, वह जिन ब्रह्मसूत्रों पर, वेदांत सूत्रों पर लिखा गया, वे वेदांत सूत्र भगवान वेदव्यास जी द्वारा प्रणीत है, उनके द्वारा लिखे गए। और क्या है उसमें? हमारे समस्त वैदिक वाङ्मय का शीर्ष स्थान उपनिषद है, उसी को वेदांत कहते हैं। वेदांत शब्द का अर्थ है वेदों का रहस्य। वेदों का रहस्य हमें उपनिषदों में प्राप्त होता है, और यह संख्या में अनेक होने पर भी 11 उपनिषद मुख्य माने गए। ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरी ऐतरेयञ्च छांदोग्यम बृहदारण्यकं तथा, और उसके पश्चात श्वेताश्वतर। लेकिन इन उपनिषदों में ऋषियों के अपने शिष्यों के साथ अथवा आपस में जो संवाद हुए, उनका वर्णन, उनका विवरण हम लोगों को प्राप्त होता है। और ऐसे संवादों में अनेक स्थानों पर एक बात पुनः कही जाती है। कभी कभी विशिष्ट संदर्भ में पहले जो कुछ कहा, उसके विपरीत भी बात आगे कहीं आ जाती है। और इसलिए इन उपनिषदों का तात्पर्यार्थ क्या है, यह लोगों को सरलता से ध्यान में आ जाए, इसलिए स्वयं भगवान वेदव्यास जी महाराज ने वेदांत सूत्रों की रचना की। प्रस्थान त्रयी के 3 भाग हैं। हम लोगों के धर्म में ये 3 सर्वोच्च माने गए, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र। लेकिन ध्यान नहीं रखना, इन तीनों में भी उपनिषद प्रधान है
क्योंकि भगवत गीता भी उपनिषदों का सार है जो श्री भगवान ने हम लोगों को निकाल करके दिया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, हम लोग जानते हैं। लेकिन भगवत गीता भी एक संवाद है। उपनिषदों का तात्पर्य निकाल करके उसे बिल्कुल तर्क संगति से प्रतिपादित करने का काम विथ लॉजिकल सीक्वेंस, यह भगवान वेदव्यास जी ने वेदांत सूत्रों में किया। उन्हीं का दूसरा नाम है ब्रह्म सूत्र। और इसीलिए ब्रह्म सूत्रों का वर्णन करते समय स्वयं भगवान हेतु मद्भिर विनिश्चित ही कार्य कारण भाव दे करके निश्चित करके और भगवान वेदव्यास जी ने इनका प्रतिपादन किया, ऐसा बतलाते हैं। तो इन ब्रह्म सूत्रों के ऊपर जो भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का भाष्य हुआ, वह हमारे देश के दर्शन शास्त्र का शिरोमणि ग्रंथ है। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने स्वयं भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के साथ चर्चा करके और यह प्रमाणित कर दिया कि आपने जिस ढंग का अर्थ किया है वही सही अर्थ है जो मुझे अभिप्रेत है। एक बात। दूसरी बात, भगवान वेदव्यास जी की कृपा ये हो गई कि भगवान आचार्य का जीवन केवल 16 वर्षों का होना था। भगवान वेदव्यास जी ने अपने अनुग्रह से 16 वर्ष और प्रदान कर दिए, 32 वर्ष का जीवन हो गया। ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे प्राचीन काल में क्या होता था, अभी भी हो सकता है। व्यक्ति का अंतरंग परमात्मा की सेवा के लिए प्रबल हो तो किस प्रकार ये घटनाएं घटती है, ये मैंने स्वयं देखा है। हमारे देश के एक अत्यंत श्रेष्ठ महात्मा जो पूर्व गृहस्थाश्रम में बहुत संपन्न व्यक्ति थे, धनी व्यक्ति थे, विस्तार नहीं करता हूं मैं, विषयांतर होगा इसलिए। बाद में उन्होंने संन्यास लिया, लेकिन संन्यास के पहले जो घटना घटी थी उसको मैंने उनके स्वयं के मुख से सुनकर के प्रमाणित किया है। वह स्थान मैंने देखा है। पूज्य स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज की बात मैं बतला रहा हूं। कैंसर हो गया था, कैंसर का लगभग अंतिम सोपान था। मुंबई में टाटा अस्पताल के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और ऐसी अवस्था में उस महान व्यक्ति ने भगवान श्री राम के सामने रो करके संकल्प किया कि मुझे जीवन चाहिए। मैं घर पर नहीं जाऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, राम जी मुझे जीवन चाहिए। मैं विस्तार नहीं करता हूं मित्रों। विचित्र घटना ऐसी घटी, डॉक्टर भी हक्के बक्के रह गए। चंद मिनटों के भीतर उनका कैंसर समाप्त हो गया। भगवान अपने अनुग्रह से आयु क्यों नहीं दे सकते? भगवत तुल्य महात्मा अपनी कृपा से आयु क्यों नहीं दे सकते? ऐसे कितने प्रसंग। चलो, भगवान आचार्य का जीवन 16 वर्षों से बढ़ गया। भगवान वेदव्यास जी के दर्शन पाकर के धन्यता का अनुभव करते हुए भगवान आचार्य
अब चल पड़े प्रयाग की ओर, क्योंकि उन्होंने एक वार्ता सुनी थी। उस समय के अत्यंत श्रेष्ठ वैदिक विद्वान, जिन्होंने भगवान आदि शंकराचार्य महाराज से भी पहले वैदिक धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन दे दिया और ऐसा कार्य किया कि सभी नास्तिकों को परास्त कर दिया, वैदिक धर्म की ध्वजा को फहराया। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का नाम तो साधारण लोग जानते हैं, लेकिन इस व्यक्तित्व का नाम लोग जानते नहीं हैं, जिनका पवित्र नाम है कुमारिल भट्ट। ये कुमारिल भट्ट स्वयं इस समय प्रयाग में तुषाग्नि भक्षण का प्रायश्चित्त कर रहे थे। इसका सीधा अर्थ यह था कि उनका जीवन थोड़े दिनों का है, उनसे मिलना बहुत आवश्यक है। ऐसे सोच करके भगवान आचार्य जल्दी जल्दी चले कुमारिल भट्ट के दर्शन करने के लिए। क्या ऐसा किया था कुमारिल भट्ट ने? बड़ी विशेष बात, विस्तार का समय नहीं, लेकिन थोड़ा जानना आवश्यक भी है। वैदिक कुल में जन्मे हुए ये कुमारिल ब्रह्मचारी के रूप में जब भिक्षाटन कर रहे थे, तो एक दिन भिक्षा ग्रहण करते समय उन्होंने भिक्षा प्रदान करने वाली महिला के आंखों में आंसू देखे। उन्होंने पूछा, क्या हो गया माताजी? अश्रूणि मुंचसि कथम वदवामनेत्रे कोद्योद्धरिष्यति पुनर्भुवि वेद धर्मान। उस महिला ने कहा, आंसू पोंछते हुए कहा, अरे कितने दिनों के पश्चात मैंने तुम जैसे ब्रह्मचारी को भिक्षा देने का सौभाग्य पाया। ऐसे वैदिक ब्रह्मचारी अब देखने नहीं मिलते हैं। सर्वत्र केवल जैन बौद्धों का बोलबाला हो गया। वैदिक परंपराओं की रक्षा कौन करेगा? कैसे बचेगा ये वैदिक धर्म? कोद्योद्धरिष्यति पुनर्भुवि वेद धर्मान। एक महिला के नेत्रों से बहते हुए उन आंसुओं ने ब्रह्मचारी कुमारिल के अंतःकरण में प्रेरणा जागृत कर दी और कहा, माताजी आप आंसू पोंछो। एवं हि मां हृदि धर्म परायणे त्वं त्वांस्तोषयिष्यति कुमारिल एष वर्णी। माताजी ये कुमारिल इसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएगा। कैसी थी हमारे देश की महिलाएं? छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आप लोग जानते हैं, और वो महान नाम तो है ही, लेकिन पता यह होना चाहिए कि छत्रपति की सारी प्रेरणा उनकी महान माता में छिपी थी। जिजाऊ माता ने कहा, शुभा, हिंदू से हिंदू को लड़ा करके ये पापी दुष्ट यहां पर राज कर रहे हैं, तुम्हें कुछ करना चाहिए। आजीवन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा मूर्ति बनकर के रही है मां। धन्य है ये हमारे देश की मातृशक्ति। उस मातृशक्ति को प्रणाम।
जो इस प्रकार की प्रेरणाएं भरती है देशोद्धार की, समाज की सेवा की, धर्म की रक्षा की। कुमारिल ने स्वयं वेदाध्ययन तो उत्तम किया ही, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन तो उत्तम किया ही, लेकिन कुमारिल के ध्यान में एक बात आई कि यह जो बौद्ध मतावलंबियों ने सारे समाज को अपने चपेट में ले लिया है, इसका मूल कारण एक और राजाश्रय और दूसरी ओर इनकी तर्क शक्ति। इनकी तर्क शक्ति का उपयोग करके ही मुझे इनका तर्क में पराभव करना चाहिए, और यदि इनका तर्क में पराभव करना है तो इनकी सारी युक्तियों को सीखना चाहिए। लेकिन ये युक्तियां सीख कैसे सकते हैं? बौद्धों का गढ़ था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय, लेकिन उस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए बौद्ध धर्म का स्वीकार करना आवश्यक होता था। कुमारिल तो वेदोद्धार चाहते थे, लेकिन देखिए कैसी युक्ति है। कुमारिल भट्ट ने बौद्ध मत का स्वीकार कर लिया और स्वयं वहां पर प्रविष्ट हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय के उस समय के प्रमुख थे धर्मपाल। धर्मपाल जी से सारे के सारे न्याय को, सारे तर्क को, बौद्ध मत की सारी युक्तियों को कुमारिल सीख गए। यही करना होता है। यद्यपि बौद्ध बनकर के बैठे थे, अंतःकरण में वेद धर्म का उद्धार था। एक दिन जब वहां पर वेदों की निंदा जो चली थी उनसे सुनी नहीं गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो अन्य भिक्षुओं ने पहचान लिया और पूछा। कुमारिल ने कह दिया कि बिना वेदों को पढ़े, बिना वैदिक शास्त्रों को जाने आप लोग जो निंदा कर रहे हैं उससे मेरा हृदय विदीर्ण होता है। अरे ये धोखा देने के लिए आया है, धोखेबाज है। ऐसा कहकर के कुछ लोगों ने उसको उठा करके छत से फेंक दिया। अब छत से जब उनको फेंक दिया गया तो कुमारिल एकदम बोल गए, यदि वेदा प्रमाणम स्युः, यदि भगवान वेद प्रमाण हो गए तो मैं बचूंगा। बच तो गए, एक आंख फूट गई। बाद में जब उनसे पूछा कि वेद की निष्ठा ने आपका संरक्षण तो किया, लेकिन एक आंख कैसे फूट गई? कुमारिल ने कहा, मैंने यदि शब्द का प्रयोग किया। यदि वेद प्रमाण हो ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था, वेद प्रमाण है ही, यही कहना चाहिए था। यह होती है निष्ठाएं। कुमारिल स्वयं गृहस्थाश्रम का स्वीकार करते हैं, क्योंकि जिन वेदों को उन्होंने पढ़ा उन वेदों ने गृहस्थाश्रम का अत्यंत बड़ा गौरव किया है। हमारे वैदिक वाङ्मय में गृहस्थाश्रम को सभी आश्रमों से श्रेष्ठ माना गया। कुमारिल न केवल गृहस्थ रहे बल्कि अत्यंत संपन्न गृहस्थ रहे। व्यक्ति का जीवन, परिवार का जीवन, समाज का जीवन, राष्ट्र का जीवन समृद्ध होना चाहिए। यह वेदों की आकांक्षा है, यह वेदों का उपदेश है। We must desire to be prosperous.
संपत्ति तो थी, लेकिन संपत्ति में रमे नहीं थे। निरंतर छात्रों को पढ़ाना, वैदिक धर्म का प्रचार करना, यही उनका जीवित कार्य बन गया। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ आज भी अमर है। उनका श्लोक वार्तिक अद्भुत ग्रंथ है। कुमारिल भट्ट स्वयं पूर्व मीमांसा के पक्षपाती है, इसको ध्यान में रखना। वेद के दो विभागों के दो प्रवाह है। एक प्रवाह है धर्म जिज्ञासा का, एक प्रवाह है ब्रह्म जिज्ञासा का। धर्म जिज्ञासा के प्रवाह को पूर्व मीमांसा कहते हैं और ब्रह्म जिज्ञासा के प्रवाह को उत्तर मीमांसा कहते हैं, जिसका दूसरा नाम वेदांत है। कुमारिल भट्टपाद ने ग्रंथों के प्रणयन से छात्रों को पढ़ा करके और अत्यंत बड़ा प्रवास करते हुए सर्वत्र पुनः वैदिक धर्म की स्थापना की। कर्नाटक में जब वे आए, वहां के राजा सुधन्वा जैन मतावलंबी हो गए थे। उनकी पत्नी सनातन धर्मी थी। उसने भी कुमारिल भट्ट से कहा, कौन बचाएगा वैदिक धर्म को? कुमारिल भट्ट ने कहा, माताजी चिंता मत करो, भट्टाचार्योस्मि भूतले, अभी तक मैं हूं, यह धर्म बचेगा। यह ईश्वर प्रणीत धर्म है। यह सनातन दर्शन है। और उन्होंने अपने अकाट्य तर्कों से सर्वत्र पंडितों का पराभव इस कदर किया, चाहे वे जैन मतावलंबी है, बौद्ध मतावलंबी है, चाहे नास्तिक है, सर्वत्र उनके नाम का डंका बजने लगा। अपार कीर्ति उन्होंने प्राप्त की। यह सब मैंने आपके समक्ष इसलिए कहा है कि भगवान शंकराचार्य जी महाराज का आधा काम कुमारिल भट्ट ने पहले ही कर दिया है, इसको ध्यान में रखना। और हम लोग शंकराचार्य जी का नाम जानते हैं, कुमारिल भट्ट को भूल जाते हैं, जिन्होंने वेदोद्धार का आधा काम स्वयं पहले ही कर दिया था। लेकिन शालीन थे। उनके मन में एक टीस थी। उन्होंने स्वयं नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा पाकर के वहां के बौद्ध गुरुओं का जो पराभव किया, उनको लगा मैंने ये अपराध किया है, ये मेरा पातक है और मुझे इसका प्रायश्चित्त करना चाहिए। मनुष्य अपने मानव जीवन के रहते हुए यदि अपने पातकों का प्रायश्चित्त कर लेता है तो वे कर्म उसके समाप्त हो जाते हैं। अरे इसी मत का तो प्रतिपादन कुमारिल भट्ट ने किया है और इसके लिए उन्होंने जो प्रायश्चित्त लिया उसका नाम है तुषाग्नि भक्षण। तुषाग्नि भक्षण, इसका अर्थ यह है, भूसा आप जानते हैं, भूसा, भूसे के ढेर में बैठ जाना
और भूसे का जलाना आरंभ कर देना। वो भूसा जलते जाता है, धीरे 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 धीरे, एकदम आग की लपटें नहीं होती है, उसमें धीरे 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 उस सारी वेदना को सहते हुए देहांत होता है। यह कठोर प्रायश्चित कुमारिल भट्ट ने ग्रहण किया। इसका पता भगवान आचार्य को चला, इसलिए भगवान आचार्य दौड़ते हुए वहां पर गए। कुमारिल भट्ट स्वयं तुषाग्नि भक्षण का प्रायश्चित लेकर के बैठ चुके थे। धीरे धीरे वह अग्नि उनके देह का नाश करने वाली थी। भगवान आचार्य को बड़ा बुरा लगा कि मुझे विलंब हो गया, लेकिन ऐसी स्थिति में भी उन्होंने भट्टपाद से वार्तालाप किया। ब्रह्मसूत्र के ऊपर जो शारीरिक भाष्य लिखा है वो उनको पढ़ने के लिए दिया। तुषाग्नि में बैठे बैठे कुमारिल भट्ट ने उसके महत्वपूर्ण पन्नों को पढ़ा और कुमारिल भट्ट बोले, आचार्य जी आपने बहुत अद्भुत काम किया है। आचार्य जी ने कहा, मेरी इच्छा, मेरी सच्ची इच्छा यह थी कि इसके ऊपर आप वार्तिक लिखें। वार्तिक का अर्थ यह होता है किसी भी ग्रंथ में जो कुछ कहा गया, उक्त, अनुक्त, दुरुक्त, इन तीनों का विचार जिसमें आ जाए, इस ग्रंथ में कहा गया है वो ठीक है कि नहीं उसका समर्थन, जो नहीं कहा गया उसकी पूर्ति, और जो गलत कहा गया हो कदाचित तो उसको ठीक करना। ये तीनों बातें जिस ग्रंथ में होती है उसे मूल ग्रंथ का वार्तिक कहते हैं। भगवान आचार्य चाहते हैं कि कुमारिल भट्ट अपने भाष्य के ऊपर वार्तिक लिखे। भट्टपाद ने कहा, अब इसके लिए मेरे पास समय कहां है। शाग्नि भक्षण का प्रायश्चित करते बैठ गया हूं। आचार्य जी ने पूछा, आपको इसकी क्या आवश्यकता थी? कुमारिल भट्ट बोले, मैंने जीवन में 2 गलतियां की। पहली गलती यह की कि मैंने अपने गुरु जी का ही अपमान कर दिया। जिन गुरुओं से मैंने शिक्षा पाई, मैंने शास्त्रार्थ में उनको पराभूत कर दिया, लेकिन यह मुझे करना आवश्यक था वेद धर्म की रक्षा के लिए। मित्रों, आपको याद है भगवत गीता में अर्जुन ने भी कहा है कि मैं कैसे द्रोण से लड़ सकता हूं, मैं कैसे भीष्म से लड़ सकता हूं। भगवान ने कहा, महान कार्य के लिए जब यह करना पड़ता है तो करना चाहिए, इसमें दोष नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए यह सब करना आवश्यक होता है। भगवान आचार्य ने कहा, वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के लिए यदि आपने कुमत का खंडन किया है तो इस पे दोष कहां है? अच्छा, दूसरी भूल, कुमारिल ने कहा, वैदिक कर्म का समर्थन पुरजोर करने के लिए मुझे ईश्वर का भी खंडन कहीं कहीं करना पड़ा। ईश्वर का खंडन करने की मेरी इच्छा नहीं, लेकिन लोग कर्म की महत्ता को भूलते जा रहे हैं। इसलिए मुझे
कर्म की महत्ता को प्रतिष्ठापित करने के लिए ईश्वर को गौण बनाना पड़ा। मीमांसा शास्त्र में कर्म ही सर्वोपरि है। जो जैसे कर्म करेगा उसी प्रकार का फल उसको प्राप्त होना है, पक्का। इसलिए मनुष्य को सर्वदा अपने कर्म उत्तम करने चाहिए। यह मूल मीमांसा की प्रेरणा है। वैसे मीमांसक निरीश्वरवादी नहीं है। स्वयं कुमार भट्ट ने भी अपने श्लोक वार्तिक के आरंभ में भगवान शिव की वंदना करते हुए मंगलाचरण किया है। नमः सोमार्धधारिणे। मैं उस भगवान शिव की वंदना करता हूं। श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। लेकिन ऐसा होता है, एक बात के महत्व को लोगों के अंदर बैठाने के लिए कभी कभी दूसरी एकाध बात को गौण करना पड़ता है, और यह समय समय पर समय देख करके, लोगों का प्रवाह देख करके करने की बात होती है। इसीलिए तो हमारे सारे आचार्यों में अंतर है, ध्यान रखना। जब मैं भगवान शंकराचार्य महाराज की बात कर रहा हूं, मेरे अंतःकरण में भगवान रामानुजाचार्य महाराज, मध्वाचार्य महाराज, वल्लभाचार्य महाराज, निम्बार्काचार्य महाराज, सबके लिए अत्यंत आदर है। नहीं ते मुनयो भ्रांताः सर्वज्ञत्वात् तेषाम्। ये महान आचार्य, इनमें से कोई गलत नहीं, लेकिन समाज को किस समय किस बात की आवश्यकता है उसको जान करके उस प्रकार का उपदेश करना होता है। इसको समझने की आवश्यकता है। तो स्वयं कुमार भट्ट ने भी यह कहा कि मैंने ईश्वर को कर्म से गौण कर दिया, कर्म की महत्ता की स्थापना के लिए। भगवान आचार्य ने कहा, इन दोनों बातों में आपने कोई भूल की हो ऐसा मुझे लगता नहीं। ये कोई आपके द्वारा पातक हुए है ऐसा मुझे लगता नहीं। आपको प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं एक बात समझता हूं, लोक शिक्षा के लिए आपने यह ग्रहण किया है, लोगों में मर्यादा की स्थापना के लिए आपने यह ग्रहण किया है। क्योंकि बड़ों को देख करके लोग अपना जीवन जीते हैं। मैं एक प्रार्थना करता हूं आपसे, मैं मेरे कमंडलू के जल का सिंचन करके इस अग्नि को बुझा सकता हूं, आपके शरीर को स्वस्थ कर सकता हूं, आपको अभी भी अधिक जीवन मिल सकता है, बस आपकी अनुमति चाहिए। कुमारी भट्टपाद ने कहा, मैंने स्वेच्छा से जब इसको ग्रहण किया है तो मैं इसको रोकूं ये ठीक नहीं। आचार्य जी, मेरे जीवन का अंतकाल समीप आ चुका है, लेकिन मुझे आनंद है इस बात का कि मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में मैंने आपका दर्शन पाया और मुझे विश्वास हो गया कि हमारा वैदिक सनातन धर्म बचेगा, और ये आपकी कृपा से बचेगा, आपके पुरुषार्थ से बचेगा। आप चाहते थे कि मैं इस ग्रंथ पर कुछ अपना
अभिप्राय व्यक्त करूं, लिखूं, मैं आपको एक सुझाव देता हूं। मेरे 3 प्रधान शिष्यों में, मेरे 3 प्रमुख शिष्यों में सबसे प्रधान है मंडन मिश्र, जो महिष्मती नगरी में निवास करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनके पास जाएं। उत्तम मीमांसक है वो, इसलिए आपका शायद उससे शास्त्रार्थ भी होगा, लेकिन मुझे विश्वास हो गया कि आप शास्त्रार्थ करके उसके गले ये वेदांत की बात उतार देंगे। और मंडन मिश्र जब आपका शिष्य बनेगा तो उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा, उसका पुरुषार्थ आपके कार्य को बहुत आगे बढ़ा देगा। मेरी इस प्रार्थना का स्वीकार कीजिएगा। यह लोक से विदा होते होते मैं अपने मंडन मिश्र को आपको सौंप रहा हूं। अब उसे प्राप्त करना आपका कार्य है। भगवान आचार्य कुमारी भट्टपाद से विदा होकर के चले। दोनों सूर्य है, ध्यान रखना, ये वैदिक धर्म के दोनों सूर्य है। एक सूर्य अस्त हो रहा है तो दूसरे सूर्य का उदय हो रहा है। महिष्मती नगरी के अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान मंडन मिश्र से मिलने के लिए वे महिष्मती नगरी में आकर के पहुंचते हैं। विद्वानों की नगरी है जी। प्रवेश करने से पहले उन्होंने पूछा किसी से कि भैया यहां पर मंडन मिश्र जी का घर कौन सा है, यहां से कितना दूर है। तो जिसने सुना उसने कहा आप जाइए, सीधे चलते जाइए। जहां घर के बाहर सुग्गे भी आपको शास्त्रार्थ के वाक्य बोलते हुए मिलेंगे। स्वतः प्रमाणम परत प्रमाणम कीरांगनायत गिरो वदंती। वेद स्वतः प्रमाण है कि परत प्रमाण है, आदि आदि चर्चाएं करते हुए सुग्गे, तोते। अरे तोते तो वही बोलते हैं जो निरंतर वो सुनते हैं, जिनके यहां पर निरंतर इसी प्रकार की चर्चाएं चलती हैं। ऐसे मंडन मिश्र का घर प्राप्त करना आपके लिए कठिन नहीं होगा, आप जाइए। इसका सीधा अर्थ यह है मित्रों कि मंडन मिश्र कितने बड़े विद्वान। संयोग की बात, जिस दिन भगवान शंकराचार्य महाराज वहां पर पहुंचते हैं, मंडन मिश्र अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए बैठे। घर का दरवाजा बंद है और वे अपने कर्मकांड में लगे हुए हैं। श्राद्ध के समय कोई सन्यासी नहीं आ जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। लोगों को अनेक बातें पता नहीं होती है। न गृहस्थों को पता होती है, न आजकल बाबा लोगों को पता होती है। श्राद्ध के समय, विवाह के समय, गृह प्रवेश के समय ये सन्यासी बाबा उपस्थित रहे, इसमें हमारे शास्त्रों को आपत्ति है। वो मांगलिक नहीं माना जाता। मैं अधिक नहीं बोलता हूं।
लेकिन लोग भी ऐसे ही आग्रह करते रहते हैं, बाबा लोग पहुंच जाते हैं। पवित्रता एक अलग बात है और मांगलिकता एक अलग बात है। अनेक वस्तुएं पवित्र होने पर भी मांगलिक नहीं होती। विस्तार नहीं करता हूं। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज सूक्ष्म रूप से ऊपर से जाकर के पहुंच गए। भट्टपाद ने जैसे ही एक सन्यासी को देखा, वो चिढ़ गए। सन्यासियों के लिए उनके मन में कोई बड़ी आदर की भावना नहीं थी, और कम से कम श्राद्ध के समय वो आ जाए तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता था। थोड़ी सी वहां पर नोकझोंक हो गई। इस नोकझोंक का बड़ा सुंदर विनोदपूर्ण वर्णन शंकर दिग्विजय में किया गया है, लेकिन ये सारी बातें विस्तार से देखना संभव नहीं। आखिर उस श्राद्ध के पश्चात भगवान आचार्य ने जब कहा कि मैं आपके गुरुजी से मिलकर के आया हूं और वेदांत मत को प्रस्थापित करने के लिए आया हूं, आप मीमांसक हैं, वैदिक सिद्धांतों को लेकर के हमें चर्चा करनी चाहिए। मंडन मिश्र स्वयं महान पंडित थे। उनको लगा ये छोरा, ये बाबा, ये क्या बोलेगा। उनका कोई बात नहीं, चलो। शास्त्रार्थ होना, विवाद होना निश्चित हो गया। मित्रों, क्या बताऊं, सर्वत्र यह बात फैली। उत्तमोत्तम पंडित और प्रजाजन आकर के बैठे, शास्त्रार्थ का आरंभ होना है, लेकिन शास्त्रार्थ में कोई निर्णायक होना चाहिए ना। निर्णय कौन करेगा कि किसकी बात ठीक है, किसकी बात गलत है? अंतिम निर्णय कौन देगा? सब लोगों की सहमति से भगवान आचार्य ने और मंडन मिश्र ने मिलकर के मंडन मिश्र की पत्नी को निर्णायक बनाया है, जिनका नाम भारती था। कल्पना इस बात की कीजिएगा कि वो कितनी बड़ी विदुषी रही होगी। हमारे देश की महिलाएं अनपढ़ थी, पढ़ती ही नहीं थी, उनकी उपेक्षा हुई थी। ये सारी गंदी गंदी बातें आप लोगों के दिमाग में जो भर दी गई, ये अंग्रेजों के कारण और उनके बच्चों के कारण। उनके पालतू बच्चे बहुत है हमारे देश में। इस देश में महिलाएं भी अत्यंत श्रेष्ठ विदुषी हुआ करती थी, वीरांगनाएं हुआ करती थी। महारानी लक्ष्मीबाई कहां गई थी सीखने के लिए? जिसकी तलवार चलाने की कला को देख करके अंग्रेज दंग रह गए, उसने क्या वो तलवार चलाना किचन में सीखा था? अत्यंत श्रेष्ठ विदुषी भारती, उनके समक्ष मंडन मिश्र और भगवान आचार्य का शास्त्रार्थ विवाद आरंभ हुआ, लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई। यदि भगवान आचार्य हार जाते हैं तो उनको सन्यास त्यागना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ेगा। और यदि पंडित मंडन मिश्र हार जाते हैं तो उनको गृहस्थाश्रम त्याग करके सन्यास ग्रहण करना पड़ेगा। और यह विवाद आरंभ हुआ, शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। घंटे भर का शास्त्रार्थ नहीं था जी, रोज रोज बैठते थे। लगभग 1 मास तक ये शास्त्रार्थ चला। आखिर पंडित मंडन मिश्र की हार होती देख करके भारती ने एक बात कही भगवान आचार्य से कि आचार्य जी, पंडित जी की मैं अर्धांगिनी हूं, आपने आधे अंग का पराभव कर दिया होगा,
अभी मैं बची हूं, मुझसे शास्त्रार्थ कीजिएगा। तब पंडित मंडन मिश्र पराभूत माने जाएंगे। भारती ने क्या प्रश्न पूछे और कैसे भगवान आचार्य ने उनके उत्तर दिए, ये सारी अद्भुत कथा है जिसे कल देखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज।